तो मित्रों, इस लोक साहित्य की गंगा में अवगाहित होते हुए हम इन लहरों पर खिले हुए लोकमानस के स्वर्ण कमल के सौंदर्य का हम आनंद ले रहे हैं। इसकी भाव सौरभ की कणिकाओं से छगनमगन हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो मित्रों, मैं कह रहा था कि लोकमानस के 4 लक्षण होते हैं। लोकमानस विवेकपूर्वी यानी प्रीलॉजिकल होता है। लोकमानस रिचुअल यानी अनुष्ठानिक होता है। लोकमानस मिस्टिकल यानी रहस्यशील होता है। और लोकमानस एनिमिस्टिक यानी सर्वात्म भावी होता है। यानी लोकमानस व्यक्तिगत हित अहित में विश्वास नहीं करता है। लोकमानस सर्वजन कल्याण में विश्वास करता है। लोकमंगल की साधना में विश्वास करता है। लोकमंगल की आराधना में विश्वास करता है। तो ये तो हुए लोकमानस के 4 प्रमुख कारक तत्व। अब इनका प्रभाव लोक साहित्य की विधाओं में कैसे आता है? पहली बात तो ये कि लोकमानस ये मानता है कि जीवित और मृतक में लोकमानस कोई फर्क नहीं मानता है। लोकमानस जितना जीवन को महत्व देता है उतना ही मृत्यु को भी महत्व देता है। और इसलिए वह जब अपने पूर्वजों के या समाज के किसी ऐसे देवी चरित्रों के या लोक देवी देवताओं के स्मारक पर जाता है, मंदिरों में जाता है, समाधि स्थल पर जाता है, तो जितना वो जीवितों को महत्व और सम्मान देता है उतनी की उतनी श्रद्धा से पूरित होकर के वह प्रणिपात करता है, नतमस्तक होता है। पहला लक्षण तो लोकमानस का ये है। दूसरा ये है कि लोकमानस अंश और अंशी में भेद नहीं करता। अंश और अंशी में भेद नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि लोकमानस के लिए अंशी यानी पूर्ण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसका अंश महत्वपूर्ण है। इसीलिए लोकमानस, हम लोक कथाएं पढ़ते हैं मित्रों, आपने भी पढ़ी होगी कि राजा जो है वो युद्ध करने के लिए जा रहा है या राजा कहीं स्वयंवर में जा रहा है, किसी राजकुमारी से शादी करने के लिए जा रहा है और अचानक उसे समाचार मिलते हैं कि मुगलों ने आक्रमण कर दिया। तो वो अपनी कटार भेज देता है, अपने खास दूत के साथ में, राजपुरोहित के साथ में भेज देता है और वो राजकुमारी कटार लेकर के फेरे खा लेती है और वो विवाह पूर्ण मान लिया जाता है और राजा युद्ध करने के लिए जा रहा है। और कई बार ऐसा भी होता, इधर राजा ने अपनी कटार भेजी, राजकुमारी ने कटार लेकर के फेरे खाए और उधर राजा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया और रानी, वो जो विवाहिता न विवाहिता जिसने कटार लेकर के फेरे खाए थे अग्नि के, वो राजा के शव को लेकर के और वीर गति प्राप्त हुई राजा के शव को लेकर के सती हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अंश और अंशी में कोई अंतर नहीं करता है। यूरोप में भी एक परंपरा है। आप सोच रहे होंगे कि यूरोप वाले तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इनसे क्या ले देना देना। नहीं मित्रों, वो भी उतने की उतने ही सहज विश्वासी होते हैं। वहां भी लोकमानस उतना ही सक्रिय है जितना आपका और हमारा है। वहां भी किसी व्यक्ति की किसी बहुत परम प्रिय प्रेमिका या पत्नी जिसे बहुत प्यार करता है, उससे की अगर मृत्यु हो जाए तो उसको दफनाने के पहले उसके केशों की लट को काट करके अपनी डिबिया में सुरक्षित रखता है। अंश और अंशी, ऐसी कई लोक कथाएं आपको मिलेगी जिन लोक कथाओं में, एक छोटी सी लोक कथा आपको सुनाता हूं, सुनो, बड़ा आनंद आएगा आपको। यही विषय ऐसा है कि जहाँ कथाएं भी हैं, जब लोकगीत की बात करेंगे तो आपको कुछ गीत भी सुनाऊंगा मैं। एक ठाकुर साहब को पैसे की जरूरत पड़ गई और आप जानते हैं कि उन दिनों में गांव के सेठ साहूकार महाजन जो होते थे वही पैसा खूब रखते थे।
ठाकुरों के पास में तो बाहुबल हुआ करता था, ब्राह्मणों के पास में बुद्धिबल हुआ करता था, और सेठ साहूकारों के पास में धन बल हुआ करता था। और समाज के जिनको हम छोटा वर्ग कहते हैं, वास्तव में वे लोग छोटे नहीं होते थे, उनके पास में सेवा बल हुआ करता था सबसे बड़ा। तो बाहुबली ठाकुर धनबली सेठ के पास गया और जाकर के कहा कि मुझे अभी कभी 10,000 रुपये चाहिए। सेठ जी ने देखा ठाकुर साहब हैं, तत्काल उन्होंने जो है वो तिजोरी में से 10,000 रुपये निकाल करके और ठाकुर साहब को भेंट किए, क्योंकि बड़ों को भेंट किया जाता है, दिया नहीं जाता है। तो फिर धीरे से संकोच के साथ कहा कि ठाकुर साहब अगर कुछ, बस कुछ कहा। ठाकुर साहब ने कहा ठीक है। उन्होंने तत्काल अपनी मूंछ का एक बाल तोड़ करके खटाक से दिया, लीजिए। सेठ जी ने बड़े आदर और सम्मान के साथ में एक छोटी सी चांदी की डिबिया निकाली, उसमें एक मखमल के कपड़े का टुकड़ा काट करके रखा, उसमें ठाकुर साहब की मूंछ का बाल रखा और तिजोरी को मौली से बांध करके, उस डिबिया को मौली से बांध करके तिजोरी में रख दिया, हाथ जोड़ करके विदा दी। यानी कि ठाकुर की मूंछ का बाल उतना ही, वो अंश उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वयं ठाकुर महत्वपूर्ण है। तो ये लोकमानस अंश और अंशी में अंतर नहीं करता है। और तीसरी बात है कि लोकमानस तुल्य और तुलनीय, तुल्य से तुलनीय में एक मानता है। तुल्य से तुलनीय में एक का मतलब क्या हुआ? आज भी गांव में से कई टोटके करने वाले लोग हैं, हम उनकी वैज्ञानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाएं या न लगाएं वो हमारी अपनी अपनी व्यक्तिगत धारणा की बात है। आज भी गांव में भोपों के पास में, पुजारियों के पास में, सयानों के पास में, टोना टोटका करने वालों के पास में जाते हैं, वे पूछते हैं क्या बात है, फला फला व्यक्ति मेरा शत्रु है और मुझे बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है, उस कारण से मुझे बहुत हानि हो रही है। वो उसका एक पुतला बनाता है, कपड़े का पुतला बनाता है, और कपड़े का पुतला बना करके और उसमें सुइयां चुभता है, और जैसे जैसे सुइयां चुभती है उस अगले व्यक्ति के शरीर में भी वैसा ही वैसा दर्द जो है वो होता रहता है। इसे कहते तुल्य से तुलने की बात। इसी प्रकार से लोकमानस अमूर्त वस्तुओं के आदान प्रदान में विश्वास करता है। अमूर्त वस्तुओं की, मैंने आपको मेरी अपनी घड़ी उतार के दी, मैंने अपने आप को, मेरा पर्स आपको दिया, आपने मुझे अपना रुमाल दिया, आपने मुझे अपना चश्मा दिया, आपने मुझे अपनी पुस्तक दी, आपने अपना मुझे ये बैग दिया। ये तो अमूर्त वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ। मित्रों, अमूर्त वस्तु क्या होती है? मैंने तुमको दिल दिया और दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। भाई दिल क्या है? ये दिल क्या है? कोई आधा किलो मिठाई है, लाडनू के रसगुल्ले हैं, या कोटा डोरे की साड़ियां है, क्या है? लेकिन मैंने कहा कि दिल दिया, अगले ने कहा कि दिल लिया, और मैंने कहा कि मैं वचन देता हूं, अगले ने कहा कि मैं वचन देता हूं। ये वचन नाम की चीज क्या है भाई? सावित्री, सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो गई, यमराज उसके प्राण लेकर के चले गए। सावित्री पतिव्रता थी, कठोर पतिव्रता थी, तत्काल यमदूतों के पीछे पीछे गई। 3 दिन तक धर्मराज के द्वार पर भूखी प्यासी बैठी रही। धर्मराज जी ने अंततोगत्वा सावित्री को बुला के पूछा कि क्या बात है, क्यों अनशन करके बैठी हुई हो? तो कहा कि मेरे पति के प्राण दो, और अंततोगत्वा वो पति के प्राण लेकर के वापस आ गई, प्राणों को प्रतिष्ठित कर दिया। आप सोच रहे होंगे क्या हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ? क्या हुआ या नहीं हुआ? लोकमानस ही मानता है सावित्री प्राण लेकर के आई, सावित्री ने अपने पति को प्राण दिए और वो जीवित हो गए। तो लोकमानस अमूर्त वस्तुओं के आदान और प्रदान में विश्वास करता है। दिल के झरोके में तुझके बिठा करके, दिल के झरोके। भाई अब आप सोचेंगे दिल का झरोका क्या कोई ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, क्या है, सोफा सेट है, कुर्सी है, क्या है? लेकिन हमने सम्मान के साथ में आपको पलकों पर बिठाया। आप बैठ सकते हैं मेरी पलकों पर, मैं बैठ सकता हूं क्या आपकी पलकों पर? लेकिन
हम पलक पावड़े बिछा देते हैं किसी के स्वागत में, और हम कहते हैं कि हमने आपके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। अभी कुछ दिनों पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान की यात्रा में गए। अखबारों ने लिखा जापानियों ने पलक पावड़े बिछा दी। इसका मतलब जापान की सड़कों पर तो फिर पलके 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 होगी, तो क्या पलकों पर पांव रखते हुए नरेंद्र मोदी जी चले थे क्या? नहीं, ये अमूर्त है। हम अमूर्त वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। अब इसके बाद में कुछ बातें और आती है कि ये लोकमानस शकुन, अब शकुन में विश्वास करता है। बाबूजी जब शादी करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक शेरनी ने उनका रास्ता काट दिया, सामने से होकर के निकल गई। तो जो साथ में जो पंडित लोग थे उन्होंने बाबूजी से कहा, महाराज आज शकुन अच्छे नहीं हैं, ये लक्षण ठीक नहीं है, आज हम कार्य यात्रा स्थगित करते हैं, कल हम चलेंगे। बाबूजी ने कहा नहीं, क्षत्रिय सूर न देखे टीपणों, शुक्र न देखे सूर। वीर टीपणा नहीं देखता है, शूरवीर शकुन नहीं देखता है। वो तो बस एक धुन होती है, एक चाह होती है, एक लगन होती है, लगन में मगन होता है, मगन में छगन मगन रहता है। बाबूजी गए, शकुन की परवाह नहीं की। कहते हैं कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी जब अयोध्या से वनवासी होकर के 14 वर्ष के लिए जब निकले हैं तो सामने से शेर की मौसी आ गई, म्याऊ कैट, और बिल्ली रास्ता काट के गई। तब से लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि भाई बिल्ली जो है रास्ता काटती है तो अब शकुन होते हैं, मंगलकारी होते हैं। और आप जानते हैं, देखिए दशरथ जी की मृत्यु हो गई, सीता जी का अपहरण हो गया, कितने सारे संकट भगवान राम ने झेले। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लोकमानस इन शकुन अपशकुनों को भी मानता है। लोकमानस पराप्राकृतिक शक्तियों में भी विश्वास करता है। पराप्राकृतिक शक्तियां कौन कौन सी है? मानवेतर। मानवेतर में दो प्रकार की, एक तो भूत प्रेत। भूतों की सहायता से संकटों का निवारण होता है। लोक कथाएं, कई ऐसी लोक कथाएं आपने पढ़ी होगी कि किसी ने भूत को वश में कर लिया, भूत की चोटी पकड़ में आ गई। अब भूत की चोटी पकड़ में आ गई तो भूत ने कहा कि देखो मैं आपके वश में तो हूं, लेकिन ये है कि मुझे आपको काम देना पड़ेगा। अगर आपने बराबर काम दिया तो मैं आपकी सेवा करता रहूंगा, अगर आपने काम नहीं दिया तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है। और उसने कहा कि चलो हमारे लिए ऐसा महल बनाओ, महल में हमारे खाने पीने की चीजें ऐसी रखो, हमारे नौकर चाकर रखो, आवागमन के साधन होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। होते रहे सब। फिर भूत ने कहा अब, तो उसने कहा हमारे सारे भंडार धन धाने से भर दो, धन धाने से भर दिए। सोने चांदी की खिड़कियां बना दो, वो बना दिए। पहरेदार रख दो, रक्षक, वो कर दिए। भूत ने कहा अब तो वो घबराया। उसने कहा भाई अब भूत से क्या कहूं? तो उसने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, यहां झाड़ू पोछा लगाओ जब तक मैं आता हूं 5 मिनट में। तो वो गया, जाके पंडित से कहा पंडित जी मेरी मुक्ति कराओ इस भूत से, कि क्या हुआ? तो उसने संक्षिप्त सारी बात सुनाई। सारी बात सुनाई तो उसने कहा बस इतनी सी बात, क्या परेशान होते हो? कहा कि भूत से कहो कि जब तक मैं दूसरा आदेश नहीं दूं तब तक इस घर की पहली सीढ़ी से लगा कि ठेठ ऊपर छत, छत के भी ऊपर छत, और उसके ऊपर एक और छत, सारी सीढ़ियां चढ़ते रहो उतरते रहो, चढ़ते रहो उतरते रहो, चढ़ते रहो उतरते रहो, जब तक मैं ना कहूं। अब बेचारे भूत के पास में दूसरा कोई उपाय नहीं, सीढ़ियां चढ़ रहा है उतर रहा है, सीढ़ियां उतर रहा है। तो ये लोक कथाएं भूत प्रेतों में विश्वास करती है। ये लोकमानस इनमें विश्वास, पराप्राकृतिक शक्तियों में विश्वास करता है।
ये लोकमानस राक्षसों में विश्वास करता है। कई ऐसी कथाएं आपको मिलेगी, राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित अंततोगत्वा राजा एक घोषणा करता है कि जो मेरी नगरी की जनता को इस राक्षस के अत्याचार से बचाएगा, उसके साथ मैं अपनी सुंदर पुत्री का विवाह कर दूंगा, आधा राजपाट भी दे दूंगा। और एक राजकुमार आता है और संकल्प करता है, वो जाता है राक्षस को मारने के लिए, और रास्ते में एक तपस्वी बैठा हुआ होता है, राजकुमार उसकी सेवा करता है। तो तपस्वी उसे वरदान देता है और रहस्य बताता है राक्षस की मृत्यु का, कि जिस राक्षस को तुम मारने के लिए जा रहे हो, उस राक्षस के प्राण यहां से 7 समुद्र पार उत्तर दिशा की तरफ जाना, वहां तालाब है, तालाब में स्वर्ण कमल खिले हुए हैं, उसके पास में गुफा है, उस गुफा में एक पिंजरा है, पिंजरे में एक तोता है, उस तोते में उस राक्षस के प्राण हैं। तो लेकिन वहां तक पहुंचोगे कैसे? तो वे साधु महाराज जो है राजकुमार की सेवा से प्रसन्न हैं, तो उसको एक खड़ाऊ देते हैं, एक प्रकार की जूती। इसको पहन करके तुम जहां चाहोगे वहां उड़ सकोगे। एक घोड़ा देते हैं, उड़ने वाला घोड़ा। ये उड़ने वाला घोड़ा, ये खड़ाऊ, एक जादुई तलवार, एक अदृश्य कर देने वाली गोली, और वो राजकुमार जाता है और उस पिंजरे को खोज लेता है, तोते को पकड़ लेता है और फिर तोते की गर्दन मरोड़ता है तो राक्षस की गर्दन मुड़ जाती है, तोड़ देता है तो राक्षस की गर्दन टूट जाती है। केवल भूत प्रेत राक्षस ही नहीं, ये लोकमानस परियों में भी विश्वास करता है। परी, परी का नाम लेते ही सोन परी, आपके दिमाग में क्या कल्पना आती है? बड़ी सुंदर सी, खूबसूरत सी बालिका, सुंदर खूबसूरत सी, कोमल सी, नाजुक सी बालिका, जिसके पीछे 2 पंख हैं, सर पर मुकुट है, हाथ में एक छड़ी है, छड़ी पर एक सितारा अंकित है, और वो परी आती है, दीन दुखियों की सहायता करती है और बालकों की सहायता करती है, बालिकाओं की सहायता करती है, जो भी संतप्त प्राणी होता है उसकी रक्षा करती है, जो दुष्ट होते हैं उनका संहार करती है। ये परियां। तो लोकमानस इनमें विश्वास करता है। लोकमानस की सबसे बड़ी विशेषता क्या? मैंने आपसे कहा ना, एनिमिस्टिक, सर्वात्मवादी। इसलिए लोकमानस के लिए कोई जड़ नहीं, कोई निर्जीव नहीं। इसलिए लोकमानस की लोक कथाएं आप पढ़ेंगे या पढ़ी होगी आपने, पहाड़ बात करते हैं, पर्वत बात करते हैं। रामचरितमानस में प्रसंग आता है, हनुमान जी जब सीता माता की खोज में जा रहे थे तो समुद्र में से मैनाक पर्वत निकला, और मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से कहा कि हे पवनसुत, आपकी यात्रा बहुत लंबी है, तो किंचित थोड़ी देर के लिए यहाँ रुको, विश्राम करो, फिर आगे चले जाना। हनुमान जी ने मैनाक को स्पर्श करते हुए कहा कि नहीं, मैं भगवान राम के काम से जा रहा हूं, तो बीच में कहीं रुकने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, मैं लौट करके आऊंगा तब जरूर विश्राम करूंगा। यहां पहाड़ बोलते हैं, नदियां बोलती है, तारे बोलते हैं, सूर्य बोलता है, चंद्रमा बोलता है, धरती बोलती है, फूल बोलते हैं, कलियां बोलती हैं, पत्तियां बोलती है, पृथ्वी का कण कण बोलता है, और जिसको हम अमूर्त कहते हैं दिल भी बोलता है। तो कहने का मतलब यह हुआ मित्रों कि यह लोकमानस का एक लक्षण, पराप्राकृतिक शक्तियां, मानवेतर, यह लोकमानस का सबसे बड़ा लक्षण है। और लोकमानस यह भी मानता है कि यह संसार में जो कुछ हो रहा है उसके 2 ही कारण हैं, एक तो नियति और एक दूसरा संयोग। मेरे भाग्य में,
मेरे भाग्य में आप लोगों से रूबरू होने का लिखा था। मेरे द्वारा आपको लोक साहित्य की बातें सुनने के लिए ये लिखी हुई थी। मेरे भाग्य में लिखा था, आपके भाग्य में लिखा था कि आप लोक साहित्य की बातें मुझसे सुनेंगे। आपके भाग्य में लिखा था कि आज हम बैठ करके लोक संस्कृति की बात करेंगे, लोक साहित्य की बात करेंगे, लोक साहित्य की विधाओं की बात करेंगे, लोकमानस की बात करेंगे। संयोग क्या हुआ? आप मुझे जानते नहीं, मैं आपको जानता नहीं, लेकिन संयोग बन गया। संयोग कैसे बन गया? जैन विश्व भारती ने आप लोगों के हित के लिए, हितार्थ, आपके हितार्थ ये योजना बनाई और आज हम लोग आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? लोकमानस संयोग में विश्वास करता है और नियति में विश्वास करता है। तो लोकमानस निश्चित तौर पर, ये लोकमानस के लक्षण हुए कि लोकमानस विवेकपूर्वी है, लोकमानस मिस्टिकल है, लोकमानस एनिमिस्टिक है, लोकमानस रिचुअल है। ये लोकमानस इन अद्भुत कृत्यों में विश्वास करता है, विचित्रताओं में विश्वास करता है। लोकमानस के लिए कुछ भी वर्जनीय नहीं है, या जो कुछ है वो सब स्वीकार्य है, संग्रहणीय है, सब कुछ आत्मसात करने वाली चीज है लोकमानस के लिए। इसलिए प्रकृति भी उसके लिए जड़ नहीं है, प्रकृति उसके लिए जड़ नहीं है, प्रकृति भी उसके लिए उतनी ही सजीव है, प्राणोन्मादिनी है, ऊर्जा से भरपूर है, मनुष्य के सुख दुख की साथी है, मानव के भावों की सहचरी है, और उसके सुख में हंसती है, उसके दुख में आंसू बहाती है। तो मित्रों, ये लोकमानस के जो चार प्रधान कारक तत्व हैं, उनकी ये प्रवृत्तियां हैं, उनकी प्रवृत्तियां हैं। अंश और अंशी में अंतर नहीं करता, तुल्य से तुल्य की बात करता है। यह जीवित और मृत्यु में अंतर नहीं करता, मृतक में अंतर नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात ये, लोकमानस वचन प्रतिबद्धता में विश्वास करता है। वचन पालन में जीना, वचन पालन में मरना, और हमें करना क्या। और जो आदमी वचन पालन नहीं करता है तो उसके लिए लोकमानस के लिए जो एक मुहावरा बना दिया उसने, थूक करके चाटना। आप किसी व्यक्ति को मार दो, पीट दो, चाहे जितना अपमान करो उसका, गाली गलौज करो, फिर भी वो इतनी ग्लानि महसूस नहीं करेगा जब किसी व्यक्ति को आप ये कहोगे थूक करके चाट दे। उसे लगेगा कि हजार हजार बिच्छुओं के दंशित करने से भी उतनी पीड़ा नहीं होती होगी जितनी कि इससे पीड़ा होती है जब हम किसी को कहते हैं, रे धूर्त कहीं के, झूठे कहीं के, साले थूक करके चाट गया। शर्म आनी चाहिए। और किसी बात पे शर्म आए ना आए, वो शर्मजीत बन जाता है, शर्म अप्रूव बन जाता है। लेकिन जब आप उसे कहते हैं थूक करके चाट के तुमने, तो ये लोकमानस वचन, और ये बंधु वचन पालन की तो बात है कि जिसमें आज बाबूजी लोक देवता माने जाते हैं। ये वचन पालन की ही महिमा है बंधु कि तेजा जी जो है वो लोक देवता माने जाते हैं, गोगा जी लोक देवता माने जाते हैं, हड़बू जी लोक देवता माने जाते हैं। ये वचन पालन की बात है। कि रामदेव जी को क्या कहते हैं आपको मालूम? भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं कि रामदेव जी के पिता श्री अजमाल जी निसंतान थे, और निसंतान थे तो बड़े दुखी थे, महल से बाहर निकलते थे तो गांव के किसान उनका शकुन नहीं लेते थे। देखिए, ये भी एक शकुन की बात है। निसंतान, गांव में आज भी ये विश्वास है कि जो निसंतान होता है या बांझ होती है स्त्री, तो उसके शकुन नहीं लेते हैं। वो सामने से आ जाए तो टल जाते, वापस आ जाते हैं। अब ये
अब ये आपको अंधविश्वास कहिए, आप विश्वास कहिए, लोकमानस तो अंध कहेगा नहीं, लोकमानस तो विश्वास कहेगा। आप और हम जो किताबें पढ़े, 4 किताबें पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपने को कहते हैं कि नहीं साहब ये तो उनके विश्वासों का मूलाधार है। चलो कोई बात नहीं, हम अब उनकी बात को हम कहाँ खंडन करने के लिए जाएंगे, क्योंकि लोकमानस तो कहीं और नहीं, आपके अपने हृदय में विराजमान है। आप भी तो जब परीक्षा हॉल में जब प्रवेश करते हैं तो मैंने देखा है कई लोगों को, 90% लोगों को देखा है कि पहले तो अंदर परीक्षा हॉल में घुसेंगे तो घुसते ही क्या करेंगे, पहले सीट को प्रणाम करेंगे, हाथ जोड़ के आंखों को लगाएंगे, फिर जैसे ही पेपर हाथ में आता है सबसे पहले पेपर को आंखों पर लगाएंगे। शायद वो ये प्रार्थना करते होंगे, हे पेपर देवता, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता, पेपर तो कोई देवता है नहीं भाई। 33 करोड़ देवी देवता जो हमारे माने गए हैं, और अब तो चलो संख्या बढ़ गई, आप लोग भी तो उसमें आ गए ना, तो करीब 1.25 अरब हम लोग जो देवी देवता हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम अपने को किसी से कम क्यों माने। अपने मारवाड़ में कहा होता है, मारो बत्तो गोरो जिन्हें पीले और रोग, तो हम खुद भी देवी देवताओं में आते हैं। तो कहीं भी शास्त्रों में पेपर को देवता तो नहीं माना गया भैया, पेपर में तो सवाल लिखे हुए हैं, आपको सवालों का उत्तर देना है, लेकिन लोग पेपर को लेकर सीधे पहले आंखों से लगाते हैं। तो ये लोकमानस की कितनी सहजता है, कितनी सरलता है। वो देखो, पेपर को भी देवता मानता है, टेबल कुर्सी को देवता मानता है। अरे यहां तो क्या है कि सर झुकाओ तो पत्थर भी देवता हो जाता है। हम तो पत्थर को भी देवता मान लेते हैं बंधुवर। पृथ्वी हमारी माता है, धरती हमारी माता है, आकाश हमारा पिता है। तो इसलिए ये लोकमानस, वचन पालन, ये वचन पालन की पवित्रता मैं मानता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि हम तो वचन पालन के लिए मर मिटते हैं और लोग वचन पालन के नाम पर पीठ में छुरा भी भोंक देते हैं। हमारा भारत वचन भंग करने वाले दुष्टों के इन षड्यंत्रों से, दुर्भिसंधियों से बहुत पीड़ित हुआ। 1962 का भारत चीन युद्ध इस बात का साक्षी है। लेकिन फिर भी हम अपने वचन पालन की पवित्रता का परित्याग नहीं करते। हम वचनों के लिए जीते हैं और वचनों के लिए मरते हैं। एक बार जो वचन दे दिया तो बस हमने एक ये कहिए कि वचन दे दिया, अब उससे हट करके हम बच करके नहीं निकलते हैं, हम किनारा नहीं करते हैं। और मित्रों, एक और चुटकुले की बात बताऊं आपको। ये वचन, हम जो छोटे थे, मुझे नहीं मालूम आजकल कक्षाओं में वचन दिलाते हैं कि नहीं दिलाते हैं, तो हम जब पढ़ा करते थे मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल में, उस समय हमारे टीचर कहते थे, अच्छा देखो कल तुम लोगों को ये पाठ याद करके आना है, चलो वचन दो कि आप लोग याद करके आएंगे। तो बाकी विषय में तो हम बड़े प्यार से कहते थे गुरुजी वचन दे रहे हैं, लेकिन भैया ये गणित का विषय ऐसा हुआ करता था अद्भुत, उससे मैं कम से कम बड़ा प्रकंपित रहता था, आतंकित रहता था। और गणित का पीरियड आता था, उस वक्त तो हमारे तो घड़ियाँ होती नहीं थी। आजकल तो नर्सरी में भी बच्चा जाता है तो हाथ में घड़ी बांध करके जाता है। हमें तो घड़ी जब शादी हुई तब कहीं जा करके मिली थी हमको। तो हम लोग क्या करते थे मालूम है आपको, एक उंगली पर दूसरी उंगली डालते थे, ऐसी अंटी बनाते थे, अंटी। ये अंटी डाल के चुपचाप हम बैठ जाते और हम मान करके चलते कि अब हम जबान से कुछ भी बोलेंगे उसका कोई महत्व नहीं है। और या फिर हम क्या करते कि वो दरी पट्टी होती थी, आजकल तो टेबल कुर्सियां होती है भगवान की कृपा से, तो दरी पट्टी को हाथ लगा देते थे और फिर कहते थे हाँ हम वचन देते हैं। यानी हमने उसका भी एक काट कर रखा था, उसका एक काट उपाय कि कहीं हम वचन में बंद न जाएं, वचन में हम बंद न जाएं। तो हमने ये भी एक उपाय कर रखा था, आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। इसीलिए अब लोकमानस तो है नहीं, अभिजातीय मानस है, और अभिजातीय मानस से इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, और विश्वास नहीं करता इसलिए आपके पास में दरी पट्टी है ही नहीं। आप तो बड़े प्यार से जो है टेबल कुर्सी पर बैठ करके पढ़ते हैं, एयर कंडीशनड कमरे में बैठते हैं, एयर कोल्ड कमरे में बैठते हैं आप लोग। तो इसलिए कहने का मतलब क्या हुआ कि लोकमानस
वचन पालन में विश्वास करता है। लोकमानस किसी भी शुभ काम में जाने के लिए अगर कोई टोका टोकी करे तो उसको वर्जित करता है। और इसी के साथ में लोकमानस कुछ वर्जनाओं में भी विश्वास करता है। वर्जनाएं क्या होती है? हमने कुछ ऐसे अवसर, कुछ ऐसे दिन हमने तय रखे हैं जो वर्जित माने जाते हैं काम करने के लिए। जैसे आज भी गांव में कई ऐसे लोग हैं जो गुरुवार को न तो शेविंग करते हैं, और गुरुवार के दिन जितने भी केस कर्तनालय होते हैं तो वहाँ केस कर्तन करने वाले जो होते हैं वो अपना काम नहीं करते हैं। सब आज तो गुरुवार है। ये जो मकान बनाने वाले जो कारीगर लोग होते हैं, छनी हथौड़ा लेके काम करने वाले लोग, ये अमावस्या के दिन काम पर नहीं आते हैं। जैसा आज तो अमावस के दिन हम औजारों को हाथ नहीं लगाते हैं, तो उनके लिए औजार उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। मेरे यहाँ मकान में एक रिपेयरिंग का काम, कुछ मरम्मत का काम हो रहा था, तो एक दिन क्या हुआ कि उनका एक हथौड़ा पड़ा हुआ था, तो मैं निकला तो मैंने धीरे से पाँव से उस हथौड़े को पाँव से थोड़ा कर दिया। उसकी नज़र पड़ गई, उसने कहा अरे साहब क्या करते हैं आप, गजब करते हैं। तत्काल उठ कर आया, हथौड़े को उठाया, आँख के लगा और कहा कि हुजूर ये हमारी रोजी है, कृपा करके इसे पाँव न लगाएं। यानी मैंने कहा भैया रोजी ये नहीं, रोजी तो तुम जो काम करते हो, रोजी तो वो है, ये तो एक शादी ठीक है, तो लोहे का टुकड़ा उससे क्या है, उसका नहीं, उसके लिए वो आस्था का केंद्र है। वही हथौड़ा उसके लिए मंदिर है, मंदिर की मूर्ति है, वही हथौड़ा उसकी पूजा है, वही हथौड़ा उसका अजान है, वही हथौड़ा उसकी अरदास है, और वही हथौड़ा उसकी प्रे है। उसका गिरजाघर भी वही, उसका गुरुद्वारा भी वही, उसका मंदिर भी वही, उसका जो है मस्जिद भी वही है, खुदा भी वही है, ईश्वर भी वही, राम भी वही, रहीम भी वही। तो मित्रों, ये लोकमानस के अद्भुत लक्षण है। तो कुछ उसने वर्जनाएं भी कर रखी है। अब वो वर्जनाएं देखिए, अलग अलग समाज में अलग अलग ये होती हैं। मैं जिस समाज से हूँ तो वहाँ क्या है कि जब घर में परिवार में किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग 11 दिन तक जो है वो केवल धोती पहनते हैं, अधो वस्त्र ही रहता है, ऊपर में हम कोई कपड़ा वपड़ा नहीं पहनते हैं। और 12 दिन तक जो है वो हम दाढ़ी वाड़ी भी नहीं बनाते, शेविंग भी नहीं करते हैं। क्योंकि अभी क्यों का उत्तरा मत पूछिए। लोकमानस ये क्यों की बात नहीं करता। लोकमानस तो कहता है ऐसा हो रहा है क्यों। मैंने आपको पहले जब लोक की परिभाषाएं जब मैंने बताई तो मैंने आपसे कहा था कि ये लोक मनुष्य समाज का वो वर्ग है जो पांडित्य की चेतना, शास्त्रीय ज्ञान के अहंकार से दूर है और जो परंपराओं के प्रवाह में जीवित रहता है। लोकमानस तो परंपराओं को मानता है, लोकमानस पूर्वजों की धरोहर को मानता है, लोकमानस पूर्वजों की पैतृक जो दाय है उस पैतृक दाय का सम्मान करता है। उसमें उस तर्क के कांटों की चुभन उन परंपराओं को, उन आस्थाओं को नहीं देता है। ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये जो हमने बात कही, ये कुल मिलाकर के बात ये हुई कि लोकमानस क्या है, और इसी लोकमानस को ही जब हम समझेंगे तभी बंधु हम आगे चल कर के बात कर पाएंगे कि लोक साहित्य का संकलन की बात मैंने आपसे बताई कि संकलन करना क्यों जरूरी है। क्योंकि ये राष्ट्र की वो धरोहर है बंधु जो हमें नित्य प्रति ऊर्जा देती है, नित्य प्रति हमको शक्ति देती है, नित्य प्रति हमें संबल देती है, जिंदगी को जीने का मंत्र देती है। हम नेकी से नेकी करें और बदनीयती से डरें, सदाचारी बने, भ्रष्टाचार से मुक्त हों, और हम उन छोटे छोटे संकल्पों से हमारे हृदय को बदलते रहें जिनसे कि राष्ट्र का निर्माण हो। तो इसलिए ये मैंने आप लोगों को बताया कि लोकमानस क्या है, लोकमानस के कारक तत्व क्या हैं, लोकमानस का प्रभाव क्या है, और ये लोकमानस के ही संस्कार हैं कि जो हमारी लोक कथाओं को, हमारे लोकगीतों को, हमारी लोक गाथाओं को ये ऊर्जा देते हैं, जीवन को जीने का मंत्र देते हैं, जिंदगी को जीने की प्रेरणा देते हैं। और इन्हीं से ही लोक कथाएं रोचक बनती है, लोक कथाएं आकर्षक बनती है, लोकगीत मनमोहक बनते हैं।
लोक नाटक सम्मोहक बनते हैं, लोक पहेलियां चमत्कारिक बन जाती है, लोक सुभाषित जीवन जीने का पाथेय बन जाते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब ये हुआ कि अब तक जो हमने ये बात की मित्रों, लोक साहित्य का एक परिचय, एक सिंहावलोकन, एक विहंगावलोकन हम लोगों ने किया। और अब आगे जो हम बात करेंगे वो आगे बात ये होगी कि लोक साहित्य का अगर हम संकलन करें तो उसकी समस्याएं क्या क्या आती है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, समस्याएं क्या आती है, लोक जीवन की आपको गहरी पहचान होनी चाहिए। समस्या क्या आती है, लोक जीवन की आपको गहरी पहचान होनी चाहिए। जिस क्षेत्र की सीमाओं का या जिस क्षेत्र का आप संकलन करना चाहते हैं, उसके लोक साहित्य का, वहां के लोक गीतों का, लोक नाटकों का, लोक कथाओं का आप संकलन करना चाहते हैं, वहां की परंपराओं का संकलन करना चाहते हैं, वहां की लोक कलाओं का आप जो है वो संकलन करना चाहते हैं, वहां के उत्सवों के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो वहां के जो है वो आचार विचारों का आप जो है जानकारी लेना चाहते हैं, वहां जनजीवन में कैसे टोने टोटके होते हैं, शकुन अपशकुन होता है, कैसे क्या होता है, ये सारी इन चीजों की आप जब जानकारी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि जिस गांव के बारे में हम सर्वेक्षण करना चाहते हैं, लोक की दृष्टि से, लोक साहित्य की दृष्टि से, लोक तत्व की दृष्टि से, तो हमें सबसे पहला क्या काम करना है, हमें सबसे पहला काम ये करना है कि वहां का भौगोलिक सर्वेक्षण करें। पहले तो हम भौगोलिक सर्वेक्षण करने का मतलब क्या हुआ, भौगोलिक सर्वेक्षण करने का मतलब यह है कि उस गांव की स्थिति क्या है, रेतीली है या दलदली है, रेगिस्तान है या शुष्क है, पथरीली है या भूमि चट्टानी है, वहाँ नदियाँ हैं या तालाब है या पोखर है या कुएं हैं, क्या है, फिर ये स्थिति देखें। फिर वहाँ गांव के लोग जो हैं किस किस जाति के हैं, किस संप्रदाय के हैं, उनके पूजा स्थल कौन कौन से हैं, उनके जो है वो उपासना स्थल कौन कौन से हैं, वहाँ भाषा वो कौन सी बोलते हैं, उनके रीति रिवाज क्या क्या हैं, उनके मनोरंजन के साधन क्या क्या हैं, उनके अनुष्ठान के साधन क्या क्या हैं, या उनकी वर्जनाएं क्या क्या है, गांव में प्रतिबंधित जो है प्रतिबंध क्या क्या है, इन सारी बातों का हमें ब्यौरा एक पूरी डायरी लेकर के, और डायरी के साथ में कैमरा भी हमारे पास में होना चाहिए, वीडियो रिकॉर्डर भी होना चाहिए। खैर आजकल तो अब ये तो सब पुरानी बातें हो गई है, अब तो नए नए साधन आपके पास में आ गए, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आजकल तो मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। और ये सारे हमारे पास में साधन हैं, फोटोग्राफी के साधन हैं, वीडियोग्राफी के साधन हैं, सारी बातें हैं। तो पहले तो हम क्या करें, उस गांव का हम सर्वेक्षण करें, और सर्वेक्षण करने के बाद में हम पहले विस्तृत उसका एक ब्यौरा तैयार करें, धार्मिक स्थानों का, उन सार्वजनिक स्थानों का, वहाँ कितनी जाति के लोग हैं, कौन कौन सी उपासना के लोग हैं, वहाँ उपासना के केंद्र कौन कौन से हैं, वहाँ मेले कौन कौन से होते हैं, आयोजन और कौन कौन से होते हैं, सार्वजनिक उपक्रम कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ की गायक जातियाँ कौन कौन सी है, पेशेवर गायक जातियाँ कौन कौन सी है, अव्यावसायिक जातियाँ कौन कौन सी है, केवल मनोरंजन के लिए गाने वाली कौन कौन सी जातियाँ हैं, यहाँ मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं, खेल कूद कौन कौन से हैं। अब आपको तो कई ऐसे खेलों का पता ही नहीं होगा, पहले गांव में सतोड़िया खेला करते थे, जिसका संशोधित रूप आजकल क्रिकेट खेलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, हम मित्रों भी हम और बात करेंगे आगे, और मैं समझता हूँ कि आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा। तो चलिए अभी हम लोग की और धारा में प्रभावित होंगे और आपको और नए नए अनुभव होंगे आपको, फिर हम बात करते हैं, ठीक है।